गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गंगणपतये नमो नमः। नमस्कार, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, सत श्री अकाल। केम छो? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, साथ ही खुद भी पॉजिटिव होंगे और आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रख रहे होंगे। आज आपके लिए मैं आचार्य राजकुमार कुछ उपयोगी जानकारी और उसके उपाय लेकर हाजिर हुआ हूं। दुनिया को बदलने के लिए उत्सुक रहता है हस्त नक्षत्र में जन्मा व्यक्ति। ये कमजोरियां उनको करती है काफी परेशान। हस्त नक्षत्र राशि चक्र का 13वां नक्षत्र मंडल है, जो 160 डिग्री 0 मिनट से लेकर 173 डिग्री 20 मिनट तक फैला हुआ है। यह समस्त नक्षत्र बुध के स्वामित्व में कन्या राशि में रहता है। हस्त का प्रतीक है हाथ। आप आसमान में देख सकते हैं, मानो हाथ पूरी मानवता को आशीर्वाद दे रहा हो। चंद्रमा जो वैश्विक ऊर्जा का प्रमुख धारक है, चंद्र उस नक्षत्र का स्वामी है, जबकि बुध राशि का स्वामी मनुष्य और दिव्य आत्माओं के बीच सेतु के रूप में काम करता है। बुध यहाँ उच्चस्थ हो जाता है और कन्या और बुध दोनों मिलकर विचारों और आचरण में स्पष्टता लाते हैं और पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर रखते हैं। इस नक्षत्र मंडल की प्रेरक शक्ति है मोक्ष या मुक्ति। इसका प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही स्तरों का मूल गुण है तमस अर्थात अकर्मण्यता और तृतीय गुण है रजस अर्थात सक्रियता। हस्त नक्षत्र के नक्षत्र मंडल का स्वामी देवता है सवितर अर्थात सूर्य देवता, जो ब्रह्मांड की सभी उत्पन्न शक्तियों का भंडार है। नक्षत्र की पौराणिक कथा है और उसका आकार हस्त नक्षत्र के नक्षत्र मंडल का प्रतीक है हस्त या मानव हस्त। मनुष्य को हाथ के रूप में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार मिला है, जो उसे सारे प्राणी जगत से अलग कर देता है। पशु और मानव के बीच अंतर है केवल हाथ की पकड़ का। मनुष्य अपने हाथ की पकड़ का किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी अन्य पशु के पास यह हथियार नहीं है। यह उसे ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिसे मदद से वह किसी से भी भिड़ सकता है। अगर आदमी जीवन में सभी विभागों में आत्मनिर्भर है तो इसका श्रेय उसके हाथ को ही जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अलग अलग स्थितियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। सवितर इस नक्षत्र मंडल का स्वामी देवता है, जो रचनात्मक और पुनरुत्पादक शक्ति प्रदान करता है। इसी शक्ति की मदद से जीवन का बहुमुखी विकास हुआ है। इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के परिवर्तन लाने के लिए और हर समय अपनी कल्पना को नए नए आकार देने के लिए उत्सुक रहता है, लेकिन बाहरी संघर्षों से हमेशा ही घिरा रहता है, क्योंकि संघर्ष और संकट उसके जीवन की मुख्य बाधाएं हैं। हस्त अवधि या समय को भी दर्शाता है। यदि गतिविधियां उपयुक्त देश काल में ही फलीभूत हो सकती है, जबकि उसकी चेतना देश काल की सभी सीमाओं को पार कर लेती है, या फिर देश काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दुनियावी स्तर पर कार्य क्षेत्र तय होता है और वह उस क्षेत्र में कार्य में संलग्न हो जाता है। इसीलिए कार्य अवधि से जुड़ा हुआ होता है, जो देश काल का ही संयोजन है। दुनियावी स्तर पर हाथ का उपयोग व्यक्तिगत संतोष के लिए होता है, और यदि स्वार्थ की मनोवृत्ति हावी हो जाए तो यह हाथ सारी मानवता का सबसे प्रबल दुश्मन हो जाता है। आध्यात्मिक स्तर पर हाथ का उपयोग मुद्रा, योग और ध्यान के लिए किया जाता है। अगर इनकी गुण और प्रेरक शक्ति की बात करें तो तमस अर्थात अकर्मण्यता प्राथमिक स्तर पर है और द्वितीय स्तर पर भी, जबकि तृतीय स्तर पर रजस सक्रिय रहता है। हम जानते ही हैं कि इस नक्षत्र के प्रतीक हस्त का मतलब मानव का हाथ है। आमतौर पर तमस अकर्मण्यता, सुस्ती, अज्ञान और नकारात्मक गुणों को दर्शाता है, लेकिन तमस की अकर्मण्यता और सुस्ती हमेशा नहीं रह सकती। मध्यांतर या कुछ समय के बाद तमस कार्य की ओर
उन्मुख होगा, लेकिन यह कार्य समझ या ज्ञान के अभाव में पूर्णता से नहीं होगा। जब तमस के अंतर्गत कार्य का आरंभ होता है तो उस पर अज्ञान हावी रहता है और अंततः यह ज्ञान और समझ से भर जाता है। यदि इस संदर्भ में हम हस्त का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हाथ की आधी गतिविधियों तमस नकारात्मकता से जुड़ी हुई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तमस की अंतर्गत कार्य निहित है, लेकिन उस कार्य में अनेक विकृतियां हैं, लेकिन फिर भी कार्य जारी रहना चाहिए। तमस दो स्तर पर सक्रिय रहता है, प्राथमिक और द्वितीय स्तर पर, जबकि रजस तृतीय स्तर पर सक्रिय रहता है। जैसा कि कहा जाता है कि अभ्यास से मनुष्य पूर्ण होता है, उसी प्रकार से अभ्यास से समझ भी आती है और अभ्यास से नकारात्मक विचार खत्म होते हैं और आप रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होने लगते हैं। इस नक्षत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी प्रेरणात्मक शक्ति। इस नक्षत्र मंडल की मूलभूत प्रेरणा है मोक्ष या मुक्ति। हस्त अर्थात हाथ प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया एक बहुत ही संभावनापूर्ण साधन है और अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो समय और अभ्यास से मोक्ष की यात्रा में यह सहायक सिद्ध हो सकता है। ब्रह्मांड और मनुष्य की रचना में गुणों की बहुत बड़ी भूमिका है और नक्षत्र विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंतर्गत गुणों के विभिन्न पैटर्न उद्घाटित करते हैं। नक्षत्र के गुण और व्यक्तित्व की बात करें तो हस्त नक्षत्र चंद्रमा बुध के समन्वय के कारण व्यक्ति दुनिया को बदल डालने के लिए उत्सुक रहता है और दुनिया को नया रूप देना चाहता है और लगातार आगे बढ़ता जाता है। आप में एक ऐसी जबरदस्त हुक होती है जो आपको बाहरी बाधाओं की परवाह किए बिना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विरोधाभासी प्रकृति के लिए आप में भरपूर रूप में सक्रिय रहते हैं, लेकिन आप परिदृश्य बदलने की राह देखते हैं। आप हर स्तर पर तकलीफों और बाधाओं का सामना करते हैं, लेकिन इससे वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपके इरादे नहीं बदलते। यह समन्वय आपको आत्मनिर्भर भी बनाता है और आप अपनी इच्छा शक्ति और आशावाद से अपनी शक्ति के पैटर्न को भी प्रभावित कर सकते हैं। वे जीवन को प्रकृति का एक तत्व मानते हैं और किसी कारण से भी अपने इरादों को नहीं बदलते। मानसिक तौर पर आप बहुत मजबूत होते हैं और आप जो कुछ भी करते हैं अपनी रचनात्मकता को उसमें अभिव्यक्त करने के लिए हमेशा भी उत्सुक रहते हैं। शुरू से ही आपके विचार बहुत स्पष्ट होते हैं। यही कारण है कि आप अपने सपनों को चरितार्थ करने के लिए अपने पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। आपको अपनी योग्यता पर पूरा भरोसा होता है और अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी तरह जुट जाते हैं। आप में जबरदस्त शक्ति होती है। यही कारण है कि आप दूसरों की मदद करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। अपने अस्तित्व के ऊपर स्तर पर पहुंचकर भी आप व्यक्तिगत स्तर पर परिवर्तन लाने के बजाय पूरी मानवता के लिए जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत उत्सुकता हमेशा आपको बनी रहती है। वहीं आपकी कमजोरी की बात करें तो आप अपने आरंभिक जीवन में मुश्किल समय का, कठिनाइयों का, सेहत का और अन्य बाधाओं का सामना कर सकते हैं। आप हर चीज में मीन मेख निकाल सकते हैं, धीरज खो सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। कभी कभी आप में क्रूर बर्ताव का प्रभाव आपके संबंधों पर भी पड़ सकता है। आत्म केंद्रित होने की आपकी प्रवृत्ति घातक हो सकती है। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे फेसबुक और यूट्यूब पर शेयर और लाइक जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, राधे राधे।